इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये है कि पुराने प्लान फारिग होते चले जा रहे हैं और उनकी जगह नए प्लान बनाए जा रहे हैं। पुराने लाडले फारिग हो रहे हैं, बिल्कुल निकम्मे निकल रहे हैं और नए लाडलों को तैयार किया जा रहा है और उनको अब इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत दोबारा वापस पार्टी के अंदर आ गई है और हमाद अजहर ने भी इस हवाले से कुछ अर्सा पहले वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि जिसने भी आकर मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया था, अगर वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इस हवाले से उनके लिए सोचा जाएगा। क्योंकि हमारे जहन के अंदर, हमारी फाइलों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें यकीन है, जिनके बारे में हमें पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में उनसे छुड़वा दी गई थी। तो उनके लिए भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नरम गोशा है और इसकी अब पहली जो चीज है, जो पहली खबर है, वो सामने आ गई है। पहली शख्सियत जो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ गई है, वो वापस उसको मीडिया के ऊपर लाया गया है और वो है उस्मान डार, जिन्होंने अब वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि वो बढ़ चढ़कर एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह माजी के अंदर खड़े हुए थे। और इसको बारिश का पहला कतरा कहा जा रहा है और अब आप आस्ता आस्ता देखेंगे कि वो लोग के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ जो उस्मान डार की वालदा हैं, अब उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और इसके बाद अब ये लाइन जो है ये तेज होती चली जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी कि नून लीग का जो सबसे बड़ा मोहरा था, अब वो भी फारिग हो गया, उसकी भी छुट्टी हो गई है, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया, वो भी टाइम टाइम फिश हो गया और नून लीग की कमर टूट के रह गई। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है इस वक्त और ये सिचुएशन सिर्फ नून लीग के उन गुंडा गर्दाना कामों की वजह से बनी है कि जिसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। जिस तरह से जो निगरान हुकूमत थी प्रो लाडला बनी रही नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ के कहने के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने अत मचा के रखा, जुल्म जबर की नई तारीख रकम की, तो अब वो जुल्म जबर जो है उसका रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है। जबकि नून लीग की विकटों पे विकटें गिरती चली जा रही हैं, उनके सबसे अहम तरीन मोहरे जो हैं वो भी अब फारिग हो रहे हैं और नून लीग जो है तितर बितर हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रही कि हम राइट लेफ्ट में क्या काम करें, इनको समझ में नहीं आ रही कि अब हम इलेक्शन के अंदर किस तरह जाएंगे। और यही वजह है कि अब इन प्रो लाडलों को छोड़कर और लाडले अपनाने की कोशिश की जा रही है और लाडलों को सामने लाने का फैसला किया गया। और जो जरदारी है वो सबसे बड़ी गेम कर रहा है, जिसके अंदर जो नून लीग है सबसे पहले उसका पत्ता कटेगा, उसके बाद मौलाना का पत्ता कटेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है अब वो इस सूरत में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि नून लीग को अब किसी गिनती में नहीं रखा जाएगा। पिछले दिनों भी एक आलमी वेबसाइट ने यह दावा किया था कि नून लीग जो है पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात बन चुकी है, जो किसी जमाने में पहले नंबर पर होती थी। पहले नंबर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर पर जो आजाद उम्मीदवार है और चौथे नंबर पर कहीं जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यानी कि अंदाजा लगाइए कि इनके अरूजो सवाल का जो वक्त है किस तरह से तब्दील हुआ है। कल तक ये लोग प्रोटोकॉल लेकर पाकिस्तान आ रहे थे और आज पाकिस्तानी अवाम ने इनको पाकिस्तान की चौथी सियासी जमात बना के रख दी। चौथे से 10वें नंबर पर भी जाने वाले हैं। इस हवाले से भी जो डिटेल है वो सामने आई है। इन तमाम खबरों की जो तफसीलात है आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर उसका नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। इस वक्त नाज़रीन करामी जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये, यानी कि जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो ओहद चीमा था, जो निगरान हुकूमत के अंदर भी रहा है, पीडीएम हुकूमत के अंदर भी रहा था, अब इलेक्शन कमीशन ने उसको निकल जाने का कह दिया और इलेक्शन को कंट्रोल करने की जो कोशिशें थी ओहद चीमा की जानिब से वो भी की जा रही थी कि वो मुख्तलिफ अफसरों को जो है वो अपने साथ तैनात करवा रहा था, उनके तबादले करवा रहा था, एक को दूसरी जगह सेटल कर रहा था, दूसरी को पहली जगह सेटल कर रहा था। और इसी ने ही जो डीसी इस्लामाबाद है, जो आईजी इस्लामाबाद है, उसको भी तब्दील करवाने के हवाले से जो काम चल रहा था उसको रुकवा के रखा हुआ था। और देखा आपने कि कितने दिन हो गए थे डीसी को चेंज करने के लिए, जो आईजी इस्लामाबाद था उसको चेंज करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन था उसने कई दफा अहकाम जारी किए, मगर इसने ओहद चीमा ने बिल्कुल घास तक नहीं डाली थी और अब ओहद चीमा को बाकायदा तौर पर फारिग कर दिया गया है। उसके अलावा जो फवाद हसन फवाद है 21 दिसंबर तक, क्योंकि ये भी नून लीग का बड़ा पक्का मोहरा है और इमरान खान का बड़ा सख्त कड़ियल दुश्मन है, इसका भी फैसला 21 दिसंबर को आ जाएगा। जो तौकीर शाह था वो खुद से अलहदा हो गया और जो ओहद चीमा है इसको फारिग करने का अब मतलब बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर, खुले अल्फाज के अंदर ये है कि अब नून लीग का जो लाड़ प्यार चल रहा था, ये जो प्रो लाडले बन रहे थे, अब वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया और अब ये महसूस हो रहा है बड़े वाज़े अंदाज के अंदर कि जो नून लीग थी, मियां नवाज शरीफ है, अब वो लाडला नहीं रहा है, बल्कि अब लाडला जो तब्दील है वो करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बना लिया गया। नून लीग जो बात नहीं मान रही थी, यानी कि आपने देखा है कि इनके साथ जो मुआहदे किए गए, इनके साथ
जो शर्तें रखी गई थी, जो इनको यकीन दहानियां करवाई गई थी, जो इनको प्रोटोकॉल दिए गए थे, जो इनके साथ मुआहदे किए गए थे, उनके ऊपर नून लीग नहीं आ रही थी। और वो इस तरह से कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो कह रही थी हर सूरत के जी हमें वजारत आला मिले, हमें 40 सीटें मिलें, जो अलीम खान है वो पंजाब का वजीर आला बने, और जो क्वाफ लीग है वो भी सीटें मांग रही है, बलोचिस्तान के जो बुकटी हैं उन्होंने भी, जो बाप पार्टी है वो भी सीटें मांग रहे थे। तो ये सारे सीटें मांग रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान सीटें मांग रहे थे, और इन सबको यकीन दहानी करवाई गई थी कि इस हलवे में से आप सबको एक एक चम्मच जरूर दिया जाएगा, आप सबको ये हलवा खाने का मौका जरूर दिया जाएगा। मगर नवाज शरीफ कहता है कि सारी प्लेट मेरी है, और जब सारी प्लेट नवाज शरीफ कहता है मेरी है, तो फिर हलवा बनाकर देने वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई तुझे फिर एक भी चम्मच नहीं मिलेगा, साइड पे खड्डे लाइन लगा दी है। और जो आसिफ अली जरदारी है, अब प्लेट उसके हाथ में है और उसको कहा गया कि हलवा सारों की मुंह के अंदर एक एक चम्मच दो। अब जरदारी अगर चम्मच देने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जरदारी ने हामिद मीर के इंटरव्यू के अंदर अपने आप को पेश कर दिया था कि जी मैं आपका गुलाम, मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, मेरे बच्चे आपके नौकर, आप हुक्म करें। आप जो नवाज शरीफ को लेकर आ रहे हैं, नवाज शरीफ को भी तो वोटों के जरिए नहीं लेकर आ रहे ना, नवाज शरीफ को जो अब प्रो लाडला बनाया गया तो वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़कर बनाया गया, तो मुझे बना लीजिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं आपकी नौकरी दूंगा। तो अब नवाज शरीफ की जगह पर जो प्रो लाडला नया बनने जा रहा है वो है आसिफ अली जरदारी। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि क्या अगर आसिफ अली जरदारी प्रो लाडला बन जाता है, नवाज शरीफ की जगह ले लेते, तो क्या पाकिस्तानी अवाम उसको एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तानी अवाम उसको वोट देगी, पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी होगी? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जो सोचने की बात है वो ये है। अब जो अलीम खान है वो इसके ऊपर ढीठ बन के बैठा हुआ, वो कहते हैं कि जी मैंने तो हर सूरत वजारत आला पंजाब की लेनी ही लेनी है, आपको आफ लीग को सीटें दे जाना दें, आप बलोचिस्तान की बाप पार्टी को सीटें दे जाना दें। इसके अलावा जो बलोचिस्तान है उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ का जो बुकटी था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर चला गया है। इसके अलावा जो साबिक वजीर आला बलोचिस्तान था वो भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर चला गया। हालांकि ये कहा करते थे कि जी हम तो जैसे निगरान हुकूमत से फारिग होंगे, जैसे हम जो है बिल्कुल फ्री होंगे तो हम फौरी तौर पर नून लीग में जाएंगे, मगर नून लीग से भी अब इनका पत्ता काट दिया गया। और दिलचस्प बात जो है वो ये है कि दूसरे लाडले को कामयाब करने के लिए अब हो सकता है जो MQM है कराची के अंदर, उसको भी कह दिया जाए कि जी आप लोगों का नून लीग के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप जरदारी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। और चूंकि वो नून लीग भी सिंध के अंदर है, पीपल्स पार्टी भी सिंध के अंदर है, तो कराची की कुछ सीटों के ऊपर या जो दीगर सिंध के इलाके उनकी कुछ सीटों के ऊपर शायद इनका कुछ मेल मिलाप हो जाएगा। तो जो MQM है बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी वो भी नून लीग को छोड़ जाएगी। KP के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये सारा टोला मिलकर, सारा कचरा मिलकर आएगा इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो PP है और नून लीग है ये एक दूसरे को तोड़ेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। इन दोनों की ये कोशिश है कि वो नून लीग को प्रो लाडला बनाया गया, मगर उनके अंदर अहलियत नहीं थी, पढ़े लिखे लोग नहीं है ना बेसिकली। तो अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आगे आना चाह रही है, वो कह रही है कि जी हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपकी नौकरियां देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PTI है, अब इनके बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर पंजाब या पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं नजर नहीं आ रही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में आलमी सतह की ये खबर आई है पिछले दिनों कि पंजाब के अंदर भी इनकी टोटल 20 सीटें नहीं बन रही हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि इनके हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जनूबी पंजाब का एक जिला है डिस्ट्रिक्ट है भक्कर, उस भक्कर के अंदर कुल मिलाकर जो अब तक की खबरें मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर तकरीबन 6-7 सीटें हैं, यानी कि MPA की जो सीटें हैं, 2 MNA वहां पर हैं, 6-7 MPA वहां की जो सीटें हैं। अब इन सारी सीटों के ऊपर नून लीग को कोई ढंग का बंदा नहीं मिल सका, नून लीग को कोई ढंग का वहां पर कैंडिडेट नहीं मिल सका। और यकीन जानिए कि जो इनका ऐलान आया हो, मैं आपको वो ऐलान सुना देता हूं कि जी बखर से मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 91 से अब्दुल मजीद खनान खैल, NA 92 ओपन रख दिया गया, यानी कि एक MNA क्या, इनको एक MNA मिला, एक MNA ही नहीं मिला। PP 89 कलूर कोट अब्दुल मजीद खनान खैल, यानी कि वही अब्दुल मजीद खनान खैल जो NA 91 पे लड़ रहा है, वही 89 PP पे भी इलेक्शन लड़ेगा। PP 90 दरिया खान के अंदर मलिक नजर अब्बास खावड़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। PP 91 भी ओमन केरा जो है वो भी ओपन है। PP 92 भक्कर वो भी ओपन है, और PP 93 भक्कर जो है वो भी ओपन है। यानी कि कुल मिला के अब मैं आपको देखे कैसी इनकी बुरी सिचुएशन बनी हुई है कि कुल मिला के 7 सीटों के अंदर से ये लोग तकरीबन 4 के ऊपर तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है। जो बाकी 3 बचती हैं उन 3 में से 2 सीटें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर एक ही बंदा आ रहा है, अब्दुल मजीद खनान खैल। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके कितने बुरे हालात हो चुके हैं। और ये सिर्फ जिला भक्कर की बात नहीं है, आप किसी और जिले के अंदर चले जाएं, वहां पर भी आपको यही सिचुएशन मिलेगी, वहां पर भी आपको यही हालात मिलेंगे, वहां पर भी आपको इसी तरह ही नून लीग का बहुत बुरा हशर मिलेगा। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो नून लीग के लिए मजीद बुरा
साबित होगा। आप जरूर बता दीजिएगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और जो सबसे अहम और जरूरी बात है वो ये है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें अखलाकी तौर पर सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, इसको जरूर दबा दीजिए। और अगर आप हमें मजीद भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वहां पर भी आपका और हमारा ताल्लुक इसी तरह बना रहे।